देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ गुजरात की कमान भी धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से फिसलती जा रही है। कांग्रेस कभी भी एक जगह पर जो है एकटक निशाने की तरफ नहीं देख रही, जिसकी वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि गुजरात की कमान भी फिसल रही है, राजस्थान की कमान भी फिसल रही है और धीरे धीरे हिमाचल से भी सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन तमाम राज्यों की बात हम बाद में करेंगे। आज सबसे पहले राजस्थान की खबरों पर जो है अपनी नज़र दोहराते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर आई कि गहलोत मीटिंग के लिए पहुंचे सोनिया गांधी के पास। पायलट पहले से ही मौजूद रहे। अब देखिए, यहाँ पर ये मीटिंग जो है वो बड़ा ही महासंग्राम का एक संकेत दे रहा है कि यहाँ कांग्रेस के अंदर जो है एक बड़ा महासंग्राम जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक फैसला किसी भी यहाँ पर नेता के लिए जो है सबसे बड़े ऐलान के तौर पर भी साबित हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर के सोनिया गांधी क्या फैसला लेंगी ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट की तरफ सोनिया गांधी का क्या रुख रहेगा ये भी किसी को नहीं पता। पिछली बार की तरह क्या यहाँ सचिन पायलट को फिर से मना बना के जो है एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खेमे में रख लिया जाएगा बिना किसी पद को दिए हुए, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक जो जवाब निकल कर के आ रहा है कि यहाँ पर सोनिया गांधी जो नरमी बरत रही है सचिन पायलट को लेकर के, क्योंकि देखिए ये बात उन्हें शुरुआती दौर से पता था कि यहाँ पर जैसे ही सचिन पायलट का नाम सीएम कमान के लिए आएगा, जाहिर तौर पर यहाँ अशोक गहलोत बड़े खेले की तैयारी कर देंगे। ये बात जानते हुए भी सोनिया गांधी की तरफ से और कांग्रेस खेमे की तरफ से सचिन पायलट का नाम जो है जोरों शोरों के साथ उठना शुरू हो गया, जिसके बाद से ये सियासी संग्राम मच गया। अब इस सियासी संग्राम के बीच में अशोक गहलोत क्या सोनिया गांधी के इस फैसले का आदर करेंगे कि सचिन पायलट को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए? जिस तरह से वो बार बार अपने बयान में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो भी फैसला होगा, अंतरिम फैसला जो है वो सोनिया गांधी ही लेती हुई नजर आएंगी, उन्हीं के फैसले पर हम आगे के कार्य जरूर करेंगे। तो क्या यहाँ पर सोनिया गांधी सचिन पायलट को जब कमान सौंपेंगी तो यहाँ अशोक गहलोत खुशी खुशी उनको कमान सौंपते हुए नजर आएंगे या फिर से एक नया बवाल मचाते हुए नजर आएंगे? चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं राहुल, सवाल जो हमारा था वो यही कि क्या पायलट को कमान मिलती है, और यहाँ पर अशोक गहलोत की जो खुशी वाली तस्वीर है, खुशी की लहर वाली तस्वीर है, क्या वो देखने को मिलेगी? देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो सचिन पायलट इस बात के लिए डिजर्व करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान में शुरू से जमीनी स्तर पर उन्होंने पकड़ बनाई, मेहनत करने का काम किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से आज तक हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर वो बने रहे, जनता के साथ खड़े रहे। अशोक गहलोत ने क्या किया? आपने चुनाव के वक्त में नहीं उतरे, आपने ज्यादा रैली नहीं की, आपने लोगों का साथ नहीं दिया, कोरोना के वक्त में आपने लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया। भाई, सचिन पायलट जैसे नेता, आज राजस्थान की जनता ऐसे ही नहीं सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही है, ऐसे ही नहीं उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कह रही। भाई, सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि सचिन पायलट ने वहां के लिए काम किया है और वो उम्मीद लगाकर कांग्रेस पार्टी से बैठे थे। भाई, अगर कांग्रेस पार्टी से उनको उम्मीद है, सोनिया गांधी से उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस युवा की बात करती तो आप क्यों नहीं मौका दे रहे सचिन पायलट को? भाई, सोनिया गांधी ने इसलिए तो क्या कहा कि उन्हें अशोक गहलोत से उम्मीद नहीं थी, उनके विधायकों से ये उम्मीद नहीं थी। अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है, पार्टी के सीनियर नेता है, ऐसी बच्चों वाली हरकत उन्होंने की है। आपने फुटमस डलवा दी राजस्थान में, आपने अपने विधायकों को पायलट के खिलाफ भड़का दिया। भाई, सीधे तौर पर आपको अध्यक्ष पद संभालना चाहिए था। अध्यक्ष पद के लिए आप पहले खुद चल कर आए थे, अब जब आपको अध्यक्ष पद मिल रहा है तो आपने उस अध्यक्ष पद को ठुकराया, आप सीएम पद के लिए वापस जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने विधायकों को भड़का दिया। भाई, ये कौन सी बात होती है? इसका नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। आपके विधायक आपकी बात मान रहे, राजस्थान में सरकार गिर रही है, अगर पायलट अपने विधायकों को लेकर निकल जाते तो नुकसान हर मामले में कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। सोनिया गांधी को यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। भाई, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त सोनिया गांधी को देखना चाहिए था कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही है, वो सचिन पायलट के साथ खड़ी है, तो भाई आपको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। जो काम कर रहा है उसको आप उसका इनाम दो। भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में मेहनत की, पूरी तरीके से काम करते नजर आए, जमीन पर उतरे, युवाओं को जोड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की बात आई आपने कमलनाथ को बना दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के करीबी है, संजय गांधी के अच्छे मित्र थे, इंदिरा गांधी से उनका कनेक्शन था, यानी गांधी परिवार से मिला जुला उनका रिश्ता रहा है।
भाई ये क्या बात हुई? चमचागिरी चापलूसी जो कर रहा है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है आपको आपने उसको अलग कर दिया। यही तो बात कर रही है कि कांग्रेस में चमचागिरी चापलूसों की फौज भरी पड़ी है क्या? मेहनत करने वालों को आपने भगा दिया, मेहनत करने वालों को आपने निकाल दिया। भाई मेरे हिसाब से गुलाम नबी आजाद बेस्ट बैठ रहे थे अध्यक्ष पद के लिए। गुलाम नबी आजाद को अगर अध्यक्ष पद देते तो गहलोत से बेहतर काम करते, लेकिन आजाद को भगा दिया आपने परिवारवाद के चक्कर में। अब अध्यक्ष पद जो है खुद गहलोत ने ठुकरा दी। तो सीधे तौर पर आज हम क्या देख रहे हैं भाई, सही मायने में राजस्थान की कमान अब सचिन पायलट के पास आनी चाहिए। अशोक गहलोत का वक्त गया, बुजुर्ग हो चुके हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, एक एज लिमिट होता है। अब युवा को मौका देना चाहिए, युवा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से राहुल प्रियंका गांधी को सोनिया ने आगे बढ़ाया, वैसे सचिन पायलट कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को आगे रखना चाहिए। बिल्कुल युवा नेताओं को जो है वो यहाँ पर आगे ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि क्या यहाँ पर पायलट को कमान मिलती है तो सोनिया गांधी के इस आदेश का पालन जो है वो गहलोत करते हुए नजर आएंगे या नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे हमारे सामने, इन मुद्दों पर अगर हम एक गौर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर यही बार बार देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो अपने तेवर में बिल्कुल भी बदलाव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही वो अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं जो हुआ उसके लिए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन अगर सचिन पायलट को फिर भी मुख्यमंत्री बनाएंगे तो शायद आगे भी हमारा तेवर ऐसा ही हो सकता है। ये क्या एक बड़े ऐलान और एक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सोनिया गांधी को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप सुधर जाइए, आप मान जाइए, आपको मेरे आदेश पे चलना पड़ेगा, ना कि मैं आपके आदेश पे चलूंगा गहलोत की तरफ से। सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ दिया गया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि अब मामला फंसा है तो फंसे रहने दो, लेकिन अब ये सोनिया गांधी को तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की जनता क्या सोच रही है, सोनिया गांधी इस बात को बखूबी समझती है। तो यहाँ का जो फैसला है वो ये फैसला अब सोनिया गांधी पर निर्भर कर रहा है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है और किसे नहीं। बिल्कुल सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो किसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगी और किसको नहीं। देखिए अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत का खेमा जो है वो शांत नहीं बैठने वाला है, और अगर अशोक गहलोत के ऊपर ये पूरा मुद्दा छोड़ दिया जाता है, उनके खेमे में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो शायद ये आज के लिए ही नहीं आने वाले समय के लिए भी कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर के तौर पर साबित हो सकता है। क्योंकि अध्यक्ष पद पर भी गहलोत, अध्यक्ष पद क्या सीएम कमान भी संभालते हुए गहलोत खेमे के ही नेता, तो जाहिर तौर पर है वो पूरे कांग्रेस को अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के जो हालात राजस्थान में बन चुके हैं उससे ये बात साबित हो चुकी है कि पायलट के हाथ में सीएम कमान आए या ना आए, लेकिन ये भूचाल ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग को क्या लगता है? आप भी हमारे इस सवाल का जवाब जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या पायलट के हाथ में कमान आती है तो अशोक गहलोत जो है वो खुशी की तस्वीर उनके लिए दिखाएंगे, क्या उनके लिए बुके लेकर के आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, या फिर अपने नेताओं के साथ दूसरी तरफ जाने का काम करेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।